आप लोगों ने दो शब्दों के बारे में सुना होगा। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ स्नायु, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, और दूसरा शब्द है हमारा कंडरा, जिसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। दो शब्द हैं हमारे। एक शब्द है हमारा कौन? स्नायु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। और दूसरा शब्द है हमारा कंडरा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टेंडन। ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्या हैं अभी मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। स्नायु और कंडरा ये दोनों ही संयोजी ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और ये संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यानी कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? संयोजी ऊतक हैं, संयोजी ऊतक हैं। और संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो ये संयोजी ऊतक हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू हैं। स्नायु भी कनेक्टिव टिश्यू है और कंडरा भी ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट्स और कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। क्यों जरूरी है जरा मैं इसके बारे में बता दूं। संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो कई सारे अंगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके नाम में ये कनेक्टिव मतलब कनेक्शन करने वाले, यानी जोड़ने वाले। और ये दोनों ही ऊतक हम लोगों के शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, यानी इसको एक सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो अब ये देखना है कि स्नायु किसे किसे जोड़ता है और कंडरा किसे किसे जोड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा छोटी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्नायु या लिगामेंट है ये किसे किसे जोड़ता है। तो बेटा जो स्नायु है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? लिगामेंट्स, ये किसे किसे जोड़ रहा है? इसका काम है दो चीजों को जोड़ना। किसे किसे जोड़ना? हड्डी को हम लोग अस्थि भी कह देते हैं, यानी एक हड्डी को किसी दूसरी हड्डी से जोड़ना, यानी एक अस्थि को किसी दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम जिन ऊतकों का होता है, उन संयोजी ऊतकों को हम लोग स्नायु यानी लिगामेंट्स कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं। स्नायु को क्या लिखेंगे? लिगामेंट्स। हड्डी या अस्थि, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन, प्लस हड्डी या अस्थि की अंग्रेजी बोन है। यानी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम जिन संयोजी ऊतकों का है, उन्हीं को हम लोग लिगामेंट्स या स्नायु कहते हैं। इसी तरीके से जो कंडरा है वो किसे किसे जोड़ रहा है? तो मैं जरा ऊपर लिख रहा हूं भाई इस चीज को, कि जो हमारा कंडरा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंडरा या टेंडन किसे किसे जोड़ रहा है? ये भाई हड्डी, जैसे कि हम लोग अस्थि कह सकते हैं, अस्थि को जोड़ रहा है किससे? मांसपेशी से। किससे जोड़ रहा है? मांसपेशी। मांसपेशी को इंग्लिश में मसल कहा जाता है। ठीक, यानी मसल्स को जोड़ेगा किससे? बोन से। यहां मैं मसल लिख रहा हूं, यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसका नाम क्या है? टेंडन। तो आप समझ गए होंगे कि टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल एंड लिगामेंट्स कनेक्ट या ज्वाइन क्या करता है? बोन टू बोन। तो बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहेंगे? लिगामेंट्स। और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहेंगे? टेंडन यानी कंडरा। एक बात आपसे और पूछनी है मुझे कि बताइए मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? हड्डियों की संख्या कितनी है? और भाई मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो एक वयस्क मनुष्य की अगर हम बात करें तो हड्डियों की संख्या बेटा कितनी होती है? 206। हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। और मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639, यानी 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी।
तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। और बोन्स कितनी है? हड्डियां या ऐसे कह लीजिए अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। ठीक, वयस्क की बात कर रहे हैं। जब हम लोगों का जन्म होता है, यानी कोई नवजात शिशु होता है, उसके शरीर की हड्डियां पूछोगे तो 206 नहीं होंगी, उसके शरीर में तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये हड्डियां आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ती चली जाती हैं और 2-2, 3-3 हड्डियों के बदले 1-1 हड्डी हो जाती है और इनकी संख्या वयस्क अवस्था में आते आते 206 रह जाती है। तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 है, लेकिन वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 है। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन है कि चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। इस हड्डियों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मजबूत हड्डी, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी। जैसे कान में 3 हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी पूरे शरीर की कान में है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। पूरे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। पूरे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी है वो भाई रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे बैकबोन कहा जाता है। कान में अगर पूछे कितनी हड्डियां हैं तो 3 हड्डियां हैं, जिन्हें मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स या स्टेपीज भी कहा जाता है, जो कि पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर पूछा जाए कि शरीर की चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, 14 हड्डियां हैं। ये निचले जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है ना। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं हड्डियों के बारे में। हड्डियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी है। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हड्डियों के बारे में। मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।